बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं और कोई दूसरा इस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा मानती है। इस शेर में बहुत खूबसूरती के साथ एक बेटी का अपने पिता के लिए प्यार बयां किया गया है और ये सच भी है। बेटियां अपने घर के आंगन का चांद होती हैं, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक पिता ही अगर अपनी बेटी की जान ले ले तो उस घर में हमेशा के लिए अमावस छा जाती है। एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना गुरुग्राम से सामने आई है। हरियाणा के गुरुग्राम में 25 साल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या उनके अपने पिता दीपक यादव ने कर दी। आखिर एक पिता अपनी बेटी की उड़ान से इतना खफा क्यों हो गया कि उसने उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी। 10 जुलाई 2025 की सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 57 सुशांत लोक फेज 2 में वो पल आया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 25 साल की राधिका यादव जो एक उभरती टेनिस खिलाड़ी थी, उनके अपने पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से उन पर 5 गोलियां चला दी और उनमें से 3 गोलियां उनकी पीठ में धंस गई। इस घटना के बाद राधिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बेटी जो अपने पिता की शान थी अब सिर्फ एक खामोश तस्वीर बन के रह गई। गुरुग्राम पुलिस ने राधिका के पिता को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जांच चल रही है। खबरों की अगर माने तो इस हत्याकांड की जड़ समाज के वो ताने हैं जो राधिका के पिता को इनसिक्योर करती थी। लेकिन ये सिर्फ तथ्य नहीं है, एक ऐसी सच्चाई है जो दिल को चीर देती है। राधिका के पिता जो वजीराबाद गांव में रहते थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, उनको गांव वाले ताने मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हैं। इस तरह के ताने शायद राधिका के पिता को मंजूर नहीं थे और उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा समाज में अपनी शान प्यारी थी। राधिका जो हरियाणा की स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी थी, अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन की डबल्स रैंकिंग में 113वें नंबर पर थी और उन्होंने अपनी मेहनत से एक टेनिस अकेडमी भी शुरू की थी, क्योंकि एक कंधे की चोट ने उन्हें खुद खेलने से रोक दिया था और वो अकेडमी उनका सपना थी, उनका जुनून था। लेकिन समाज को ये बर्दाश्त नहीं था कि एक बेटी अपने पिता से ज्यादा नाम कमा रही है। खबरों की माने तो राधिका का इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना उनके पिता की परवरिश और उन पर सवाल खड़े कर रहा था। समाज के ताने और उनकी अपनी इनसिक्योरिटी ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने अपनी बेटी की जान ले ली। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। घटनास्थल की पूरी जांच की गई है। राधिका के पिता की रिवॉल्वर जब्त की गई है। राधिका के ब्लड सैंपल्स और बाकी सबूत को इकट्ठा किया गया है। राधिका के पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। हरियाणा सरकार ने निष्पक्ष जांच का वादा किया है और दोषी को सख्त सजा देने की बात कही है। राधिका यादव जो 23 मार्च 2000 को पैदा हुई थी, हरियाणा की 5वीं रैंक वाली डबल्स खिलाड़ी थी। अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन में उनकी डबल्स रैंकिंग 113 थी। उनकी मेहनत, उनका जुनून, उनकी लगन ने उन्हें कई बड़े टूर्नामेंट्स तक पहुंचाया, लेकिन एक कंधे की चोट ने उनके रैकेट को खामोश कर दिया। फिर भी राधिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टेनिस अकेडमी शुरू की, जहां वो बच्चों को अपने सपने सौंपा करती थी। वो अकेडमी सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि उनका जीता जागता सपना था। सोचिए, एक बेटी जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया, जिसने अपने जख्मों को पंख बनाया और उस ताकत, उन पंखों को उनके अपने पिता ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक बेटी के टूटे सपनों की भी है। राधिका जो अपने पंखों से आसमान छूना चाहती थी, जो अपने पिता की आंखों का ख्वाब थी, जो उन्होंने खुद देखा था, लेकिन जब वही ख्वाब सच होने लगे तो समाज ने उन्हें ताने दिए और एक पिता ने अपनी बेटी को ही खत्म कर दिया। ये कहानी उस समाज की है जो बेटियों को पढ़ने, आगे बढ़ने की बात तो करता है, लेकिन जब वो सचमुच उड़ने लगती हैं तो उनकी उड़ान को काट देता है। हरियाणा जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे गूंजते हैं, वहाँ एक बेटी की कामयाबी उनके अपने पिता के लिए शर्मिंदगी बन गई। राधिका की हंसी, उनकी मेहनत, उनके सपने क्या इतने सस्ते थे कि समाज के कुछ तानों ने उन्हें खामोश कर दिया। राधिका वो नायिका थी जो अपने सपनों के लिए लड़ रही थी, लेकिन समाज की रूढ़ियों ने और पिता की गलतफहमी ने उन्हें हारने पर मजबूर कर दिया। राधिका यादव की हत्या सिर्फ एक जुर्म नहीं, बल्कि हर उस बेटी की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है। राधिका यादव के पिता का गुस्सा और उनकी असुरक्षा वो समाज के तानों का नतीजा थी, जो आज भी बेटियों को आजाद देखना नहीं चाहते। ये ताने जो कहते हैं कि बेटी की कामयाबी पिता की इज्जत पर दाग है, ये सोच जो बेटी को बोझ समझती है, ये मानसिकता जो बेटी की उड़ान को जंजीरों में जकड़ लेती है। समाज अपने सहूलियत के हिसाब से चंद शब्द कहकर अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, लेकिन उन शब्दों का असर किस हद तक जा सकता है, इसके बारे में ये समाज नहीं सोचता। हमें उस समाज को बदलना है जहां बेटियां बिना डर के उड़ सके।
इस हादसे से हमें एक बात समझनी होगी, कानून की सख्ती जरूरी नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारी सोच बदलना। हमें उन तानों को खत्म करना होगा जो एक पिता को अपनी बेटी की कामयाबी से शर्मिंदगी महसूस कराता है। हमें उस समाज को बदलना होगा जो बेटी की उड़ान को उसकी इज्जत से जोड़ता है। तभी हम राधिका जैसी बेटियों को इंसाफ दे पाएंगे, तभी हम बाप बेटी के रिश्ते को फिर से वो प्यार, वो भरोसा दे पाएंगे। इसी तरह से देश विदेश से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए पब्लिक माइक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। पब्लिक माइक, आपकी आवाज़।